मैं इतने निवेदन करूंगा कि धन्यवाद देना चाहूँगा अपने निषाद समाज के नौजवानों को, भाइयों को, माताओं बहनों को, कि जो लोग आज सड़क पे निकल करके संघर्ष पे उतारू हैं, और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक राजू दास को FIR करके उसको अंदर नहीं किया जाएगा। और हमारे वो, हम अयोध्या का मैं रहने वाला हूँ, एक बार मैं बार कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, वहाँ के विधायक ने हमारे ऊपर टिप्पणी किया, हमारे कार्यक्रमों पे हमने उसको विधायक बनाया था वेद प्रकाश गुप्ता को। और मैं कह दे रहा हूँ वेद प्रकाश गुप्ता जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विधायक हो तो जो भर्जी बाबाओं ने हमारे एकलव्य छात्रावास को कोरोना काल में कब्जा कर लिया है, उस हमारे एकलव्य छात्रावास को खाली कर दो जल्दी जल्दी, नहीं तो इसका अंजाम वेद प्रकाश गुप्ता जी आपको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले 2027 में और 2029 में भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेटों की जमानतें राम निहाल निषाद और निषाद समाज जब्त कराएगा। बस धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। इस तरह की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त गुंडों के द्वारा जिस प्रकार की गाली गलौज, बदतमीजी, हिंसा और नफरत का वातावरण उनके द्वारा पैदा किया गया, आपने देखा होगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थित RSS के कार्यकर्ता और विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता राजू दास ने मेरी मां को गाली दी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलने का काम कर रहा था। उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर आरोप लगाया कि आदरणीय अजय राय जी ने मछली का सेवन किया है, तो मैंने उस पर काउंटर करते हुए कहा था कि आदरणीय अजय राय जी तो नॉनवेज का सेवन नहीं करते, वो तो मांस मछली का सेवन नहीं करते। यदि कोई एक भी फोटो वीडियो अगर दिखा दें तो मैं जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। अभी आपने सुना, हमारे राम निहाल जी की बात को भी सुना, हमारे कुंवर सिंह निषाद जी की बात को भी सुना। कितने व्यथित और दुखी हैं लोग। दुख और वेदना केवल व्यक्तिगत अपनी नहीं है, पूरे समाज की है, पूरे समाज का अपमान हुआ है। आज एक व्यक्ति गाली देता है, माँ की गाली देता है, बहन की गाली देता है ऑन कैमरा, और वो भी किस चैनल पे? सरकारी चैनल DD न्यूज पे दिया है। DD न्यूज सरकारी चैनल पे गाली दिलवाई जा रही है। भारत सरकार का चैनल है DD न्यूज, इसका मतलब कि भाई उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। ये केवल योगी जी नहीं, मोदी जी का भी संरक्षण प्राप्त है गाली देने वाले को। ये साबित करता है, क्योंकि DD चैनल पे अगर कार्रवाई अभी तक उसके खिलाफ नहीं हुई, ये साबित करता है कि पूरी तरीके से ये लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लेकर योगी जी तक भी शामिल है। और ये निषाद समाज के बाप बहन बेटियों, माँ को गाली दिलवाया जा रहा है। बहुत ही हमारे दोनों निषाद नेताओं ने बहुत साफ सुथरी बात की है। राम निहाल जी ने, कुंवर जी ने कहा कि मैं उनकी माँ के पैर छूऊंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सोच सकते हैं, एक तरफ माँ बहन की गाली देना, और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का संस्कार है, ये संस्कार है। आप देख सकते हैं, हम कैमरा आग लेने बोला है। राम निहाल जी ने कहा कि भाई जिस तरीके से निषाद समाज ने भगवान राम की सेवा की, भगवान राम के प्रति समर्पण रहा पूरे समाज का, वो सामने रखा है। और इन्होंने रखा कि भाई कौन खाया कौन नहीं खाया, सारी बातें आ गई। योगी जी अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, अजय राय मछली खा रहे हैं। अरे योगी जी, 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है चकिया में, 3 साल की बच्ची के साथ, निषाद समाज की ही बच्ची के साथ 3 साल की जौनपुर में रेप हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ गाजियाबाद में रेप हुआ। कार्रवाई क्या किया आपने? केवल झूठी। 10 साल की बच्ची के साथ आपके गोरखपुर में टेम्पो चालक की बच्ची के साथ सिपाही ने उसको अस्पताल से उठाकर ले जाकर रेप करके उसकी हत्या कर दी। उस पर क्या कार्रवाई की आपने? केवल जेल भेज दिया सिपाही को, पुलिस का जो रक्षक वही भक्षक बन गया। न बुलडोजर चला, न उसके ऊपर काउंटर हुआ, न इनकाउंटर हुआ, न हाफ हुआ, न फुल हुआ, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसी पुलिस से आप सारे फर्जी काम करा रहे हो, लोगों को प्रताड़ित करा रहे हो। अब योगी जी के लोग गाली दे रहे हैं, और केवल ये
कुंवर सिंह निषाद की मां को गाली नहीं दिया, ये पूरे निषाद समाज की माँ और बहनों का, पूरे निषाद समाज के लोगों को गाली दिलवाया गया, अपमान किया गया। गाली कौन दिलवा रहा है? आप देख सकते हैं योगी जी के द्वारा तमाम फोटोज वीडियोज हैं, जो व्यक्ति गाली दे रहा है। और डीडी न्यूज़ चैनल पे गाली दिलवाई गई। डीडी न्यूज़ चैनल किसका? भारत सरकार, मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब कि उनको उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त है। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अब योगी जी अब मठ में बैठने लायक भी नहीं रह गए, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब वो झूठ बोलने वाले योगी बन गए हैं। योगी संत झूठ नहीं बोलता। जब गेरुआ वस्त्र पहन लेता है इंसान ना, तो कुछ भी वो कहता है तो मानते कि नहीं ये सत्य बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। उन्होंने मेरे भाई की बारे में बोला, अरे अजय राय ने ही सारी कार्रवाई कराई थी। आपके वर्तमान की विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, सारे भाजपा के नेता पलट गए। केंद्रीय मंत्री आपके थे मनोज सिन्हा जी, रेल मंत्री थे, टेलीकम्युनिकेशन के मंत्री थे, इस समय वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर में। भाग गए, घुटने के बल बैठ गए। अजय राय घुटने के बल बैठता नहीं योगी जी, अजय राय घुटने के बल बैठाता है।